हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको इंटरेस्ट है फॉरेक्स के इंडिकेटर में। ठीक है, पहले आपको पता होगा हमने लॉन्च किया था ऑप्शन का इंडिकेटर। ऑप्शन के इंडिकेटर के सक्सेस के बाद हमने लॉन्च किया है फॉरेक्स इंडिकेटर। ठीक है, अब आप देखो कि फॉरेक्स इंडिकेटर कैसे काम करती है, क्या क्या अपने को देखना होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो इंडिया में, तो आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए जो कि थोड़ा ट्रस्टेड रहे। ठीक है, थोड़ा ट्रस्टेड रहेगा तो आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है इसमें कैसे क्या करना है। ठीक है, फॉरेक्स का ब्रोकर कैसे खोलते नहीं खोलते हैं, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो, उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग के ऑप्शन इंडिकेटर में जो हमारा धनवान का ऑप्शन इंडिकेटर है, स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आई थी, दिक्कतें फेस किया, फिर हमने मॉडिफिकेशन किया एंड इसको बेस्ट बनाया। ठीक है, आपको पता होगा अब ऑप्शन का इंडिकेटर बेस्ट काम कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चूँकि फिर से ये जो फॉरेक्स का इंडिकेटर है ये नया है। ठीक है, ये अभी नया है सबके लिए, तो जैसे जैसे फीडबैक आएगा इसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे और इसको भी बेस्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अभी जो मुझे समझ में आया है कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे क्या करना है, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करता हूँ। ठीक है, आप इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, एक पेन कॉपी लेके बैठिएगा ताकि आप चीज़ों को नोट कर सके हो। ठीक है, अब बार बार देख लीजिएगा वीडियो को। यदि कुछ अपडेट आता है आगे जाके तो मैं वीडियो एक और अपलोड करूँगा, या हो सकता है मैं नया वीडियो अपलोड कर दूँ ताकि अपडेट आप समझ पाओ। ठीक है, अपडेट ताकि आप समझ पाओ, इसलिए फिर से मैं वीडियो डाल दूँगा आपका। ठीक है, कैसे काम करता है ये? काम करता है आपका गोल्ड, बिटकॉइन, सिल्वर, सारे फॉरेक्स एंड क्रिप्टो पेयर्स में कैसे इस्तेमाल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंडिकेटर परचेस करना होता है। ठीक है, जिसके लिए आप हमारे टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। टीम आपको पूरा गाइड करेगी, आपका सेटअप करके देगी, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना स्टॉप लॉस सब आपको देगी। ठीक है, लेकिन ये वीडियो में जो मैं आपको बताया हूँ उसको एक बार आपको पूरा देख लेना है। ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे चलो अब आते हैं लगाते कैसे हैं। सिंपल, एक बार आपको एक्सेस मिल जाएगा। एक्सेस मिलने के बाद आप जाइएगा इंडिकेटर के सेक्शन में। ठीक है, मोबाइल हो या लैपटॉप हो, दोनों में सेम काम करता है। आपके पास प्रो वर्जन है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये इंडिकेटर काम करेगा। ठीक है, जाइएगा इनवाइट ओनली में। इनवाइट ओनली में ऑप्शन देगा आपको धनवान फॉरेक्स इंडिकेटर। ठीक है, फॉरेक्स क्रिप्टो इंडिकेटर, इसको चार्ट पे लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको चार्ट पे लगा लीजिएगा। एकदम रूल सिंपल है, टाइम फ्रेम रहेगा 3 मिनट। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है। करना क्या है, कैसे ट्रेड करना है? जैसे सेल सिग्नल आती है, जैसे सेल सिग्नल आती है अपने को सेल करना है स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अब स्टॉप लॉस क्या होगा? ठीक है, गोल्ड में क्या होगा, बिटकॉइन में क्या होगा, सबका स्टॉप लॉस अलग अलग होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो मैं प्रेफर करता हूँ वो होता है 10 से 12 पॉइंट का। 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं प्रेफर करता हूँ गोल्ड के चार्ट पे। ठीक है, मैं एक जगह पे लिखते जा रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, यदि गोल्ड पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो जो स्टॉप लॉस है मेरा वो होता है 10 से 12 पॉइंट। अब आप बोलोगे 10 पॉइंट की 12 पॉइंट, डिपेंड इस पर करता है कि मैं किस ट्रेंड में हूँ, या उस ट्रेड का एक्यूरेसी क्या है, या मुझे उसमें कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। डिपेंड इस पर करता है 10 पॉइंट की 12 पॉइंट। ठीक है, यदि वही मैं बात करूँ बिटकॉइन में, तो BTC में जब हम ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे हम ऐसे लगाते हैं 100 से 150 पॉइंट का। अब अगेन आप बोलोगे कि 100 पॉइंट की 150 पॉइंट, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, चलिए पहले समझते हैं सिंपल, पहले समझते हैं सिंपल मेथड, फिर समझते हैं कब 10 पॉइंट, कब 12 पॉइंट, कब 100 पॉइंट, कब 150 पॉइंट। ठीक है, चलिए 1 वीक का एकदम टेस्ट लेते हैं। 1 वीक का टेस्ट लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, ये है मेरा डेट 15 तारीख। ठीक है, मंडे। जैसे यहाँ बाय लिख के आया, जैसे यहाँ बाय लिख के आया, अपने को ट्रेड करना है।
स्टॉप लॉस लगाना है 10 पॉइंट का। चूँकि ये दिन का बीच में है तो ट्रेड लगा के 1:2 1:3 हमें कैच करनी है। यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे अच्छा खासा तगड़ा प्रॉफिट दिया है 1:4 का। ठीक है, अगेन यहाँ पे ट्रेड दिया तो क्या हुआ, आप समझो रिस्क रिवॉर्ड कैसे मिनट आपको बचाएगा, समझो उसको। यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट दिखाया लेकिन फिर लॉस में आ गए। ठीक है, फिर जाके हम शॉर्ट में गए, ऊपर स्टॉप लॉस लगाया 10 पॉइंट का, टारगेट लगाया नीचे 1:2 1:3 का। जितना बड़ा टारगेट रखिएगा उतना आप प्रॉफिटेबल रहिएगा, जितना बड़ा टारगेट आप रखिएगा उतना बड़ा ही आप प्रॉफिटेबल रहिएगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन ट्रेड दिया है, यहाँ पे अगेन ट्रेड दिया है शॉर्ट पोजीशन का। इसमें क्या हुआ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यहाँ पे 10 पॉइंट 12 पॉइंट जो भी लगाए एसएल गया हमारा। अगेन आगे देखते हैं क्या हुआ, यहाँ पे लगाए लॉन्ग पोजीशन, लगाए स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का। क्या हुआ यहाँ पे हमारा, ये क्या प्रॉफिट दिया है, यस प्रॉफिट दिया है। फिर क्या हुआ, फिर अगेन यहाँ पे लगाए ट्रेड लिए 10 पॉइंट का एसएल लगाए, क्या एसएल हिट किया, यस एसएल हिट किया है। जोड़ते जाइएगा एकदम। ठीक है, एक यहाँ पे अगेन बाई दिया है लॉन्ग पोजीशन, उसका क्या हो गया, देखिए स्टॉप लॉस प्रॉफिट दोनों ही होगा और मैं ईमानदारी से आपको दोनों दिखा रहा हूँ ताकि आप डिसीजन सही ले पाओ कि मैं इंडिकेटर सही लेने वाला हूँ या गलत लेने वाला हूँ। आप डिसीजन अपना सही चूज़ कर सको, इसलिए मैं आपको प्रॉफिट लॉस दोनों ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आपको दोनों ही दिखा रहा हूँ ताकि आप एक डिसीजन सही ले पाओ। ठीक है, अब ये पूरे दिन में क्या हुआ देख लीजिए, पूरे दिन में 1 प्रॉफिट 2 प्रॉफिट 3 प्रॉफिट और ये 4 प्रॉफिट, 1 प्रॉफिट 2 प्रॉफिट 3 प्रॉफिट 1 2 3 4 प्रॉफिट में है हमारा। ये ट्रेड ये ट्रेड ये ट्रेड और ये ट्रेड प्रॉफिट में है, ये लॉस में गया, ये लॉस में गया और अपना ये लॉस में गया, ये लॉस में गया। यदि मान लो हम सब ट्रेड लिए, हम मान लेते हैं सब के सब ट्रेड लिए, तो क्या हम लॉस में रहेंगे, तो क्या हम लॉस में रहेंगे, एकदम नहीं, हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। किस वजह से, अपने रिस्क रिवॉर्ड की वजह से, अपने रिस्क रिवॉर्ड की वजह से हम प्रॉफिट में रहेंगे। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं, आप समझिएगा मॉर्निंग सेटअप क्या है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक ट्रेड दिया सेल में, मॉर्निंग में जब आपका मार्केट फिर से नए सेशन में ओपन होता है 4 बजे करीब, आपका सेशन के बाद 3:30 के बाद जब मार्केट ऊपर हुआ तो पहले ट्रेड किस में दिया गया है, सेल में दिया है। सेल में ट्रेड लिए स्टॉप लॉस के साथ, क्या दिया यहाँ पे, पहले प्रॉफिट दिखाया लेकिन फिर ये लॉस दे दिया। ठीक है, हम इसको लॉस कंसीडर करेंगे, हम इसको लॉस कंसीडर करेंगे। यहाँ पे फिर बाइंग ट्रेड दिया, स्टॉप लॉस लगाए, क्या ये प्रॉफिट दिया, यस ये प्रॉफिट दिया। मैं 3 बार यहाँ पे बाई नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे 3 बार बाई नहीं करने वाला हूँ, लेकिन हाँ एक बाई जब तक चल रहा है मैं इसको एक बाई कंसीडर करूँगा। क्या ये प्रॉफिट दिया है, यस प्रॉफिट दिया है। ठीक है, देखिए इससे निकलेगा स्ट्रैटेजी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मैं आपको बताऊंगा एंडिंग में एक स्ट्रैटेजी जिसको आप समझ के ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगेन एक सेल दिया है, यदि इसको सेल को पकड़ते हैं तो क्या गया यहाँ पे हमारा, एक हमारा शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लगाए हम, तो इसमें हमारा 10 पॉइंट का एसएल शॉर्ट में गया। यहाँ पे क्या होगा मेरा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा। अगेन हम आगे बढ़े, अगेन हम आगे बढ़े, यहाँ पे बाई दिया, एसएल लगाए, बैठे रहे, क्या हुआ यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ।
मिनिमम 1:1, 1:2 तो लेना ही है आपको मिनिमम, ठीक है, किसी भी ट्रेड में, ठीक है। अच्छा, ये दिन थोड़ा ख़राब गया लग रहा है ट्यूसडे को, क्योंकि मल्टीपल बाई सेल हुआ है। ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा ख़राब गया तो आपको दिखेगा कि मल्टीपल बाई सेल हुआ है, मल्टीपल बाई सेल है, ठीक है। फिर ऊपर ट्रेड दिया, फिर एक सेल दे दिया। यदि हम सेल की बात करेंगे तो सेल क्या प्रॉफिट दिया है, शॉर्ट ट्रेड में ये प्रॉफिट दिया है, यस तगड़ा प्रॉफिट दिया है, ठीक है। इस प्रकार से मूव किया। अब आते हैं स्ट्रेटजी की बात, अब आते हैं यहाँ पे स्ट्रेटजी की बात। ध्यान रखिएगा एक चीज़, यदि लास्ट डे मार्केट ख़राब गया है, आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करते हो, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कहीं भी ट्रेड करते हो, आप ध्यान रखिएगा, यदि लास्ट डे मार्केट ख़राब गया है तो आज का मार्केट अच्छा जाने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि लास्ट डे का मार्केट ख़राब गया है तो आज का मार्केट अच्छा जाने वाला है। प्लस यदि लास्ट डे सेशन क्लोज होने से पहले लास्ट सेशन में बाइंग में देके मार्केट क्लोज किया है, यदि बाइंग में देके मार्केट क्लोज किया है और नेक्स्ट डे बाई देता है, नेक्स्ट सेशन में मॉर्निंग में ही यदि बाई देता है, वो ट्रेड बढ़िया काम करेगा। वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, जब मैं बोल रहा हूँ बढ़िया काम करेगा, वैसे कंडीशन में क्या करना है, स्टॉप लॉस थोड़ा 12 पॉइंट लगाना है। 12-13 पॉइंट आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड आपको अच्छा मिलने वाला है, एक्यूरेसी उसकी अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे एक लंबा ट्रेड लेना है। जैसे कि पहले यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन दिया, तो यहाँ पे मेरा एसएल गया होगा, यहाँ पे मेरा एसएल गया होगा, ठीक है, इस ट्रेड में मेरा एसएल गया होगा। लेकिन जब ये बाई ट्रेड दिया है, तो स्टॉप लॉस लगाए हम, क्या ये प्रॉफिट दिया है, यस ये बढ़िया प्रॉफिट दिया है, तगड़ा प्रॉफिट दिया है ये, ठीक है। फिर जाके हम यहाँ पे बाई दिया तो ये क्या हुआ होगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ये लॉस हुआ होगा। देखो अब ये जो लॉस हो रहा है बार बार, इससे बच सकते हैं हम, जो लॉस हो रहा है बार बार इससे भी हम बच सकते हैं। कैसे, आएंगे उसी पे अब, ठीक है। पहले मैंने बता दिया मॉर्निंग का सेटअप कब लगाना है, 10 पॉइंट कब लगाना है, 15 पॉइंट, ये समझ गए होंगे आप। मॉर्निंग का सेटअप क्या है मैं बता दिया हूँ। यदि लास्ट डे क्लोजिंग किया है बाइंग में और फिर से बाइंग आती है तो वो अच्छा काम करेगा, मॉर्निंग सेटअप, ठीक है। यदि लास्ट डे बाइंग क्लोज किया है फिर बाइंग आया तो अच्छा काम करेगा। यदि लास्ट डे, देखो यहाँ पे ध्यान से, यदि लास्ट डे बाइंग क्लोजिंग किया है और मार्केट मॉर्निंग में बाइंग देता है, वो अच्छा काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डे सेलिंग क्लोजिंग किया है फिर सेलिंग दिया है, वो अच्छा काम करेगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। ये हो गया मॉर्निंग सेटअप जिस पे अपने को काम करना है, ठीक है। बाकी जगह आप देख लो खुद से कहाँ पे क्या हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे सेल दिया है, मार्केट नीचे आया, प्रॉफिट दिया, बाई दिया, ऊपर का प्रॉफिट दिया, सेल दिया, फिर नीचे आया, फिर बाई दिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सेल में स्टॉप लॉस गया, फिर बाई दिया तो ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे सेल दिया, लॉस दिया होगा, फिर यहाँ बाई दिया तो ये तगड़ा प्रॉफिट दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा नॉर्मल सेटअप, नॉर्मल ट्रेडिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे चूँकि बाइंग में क्लोजिंग किया था, फिर से बाई दे दिया, तगड़ा प्रॉफिट, फिर बाई दिया, प्रॉफिट, सेल दिया तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे यदि सेल दिया है शॉर्ट पोजीशन में तो यहाँ पे तगड़ा प्रॉफिट, यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट दिया, ठीक है। फिर जाके यहाँ पे बाई दिया, अच्छा प्रॉफिट दिया, ये बाई में अच्छा प्रॉफिट दिया है। क्लियर, आई होप क्लियर होगा आपका, ये सेटअप क्लियर होगा, ठीक है। अब समझते हैं ट्रैप सेटअप क्या है, अब समझते हैं ट्रैप सेटअप क्या है, ठीक है। देखिए जैसे कि जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्या करें, जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्या करें। यहाँ पे ये पुराना डेट है, बता सकता नहीं मैं आपको, बताता हूँ नया डेट पे। देखिए जैसे कि
कहीं पे एसएल गया हो, देखते हैं पहले कहाँ गया एसएल। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये वाला, यहाँ पे यदि कोई बाई किया होगा तो प्रॉफिट उसको दिखा 8 पॉइंट, लेकिन ये 5 पॉइंट के लॉस में गया होगा, फिर प्रॉफिट दे दिया होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एसएल गया हो, मान लेते हैं ये प्रॉफिट गया है वैसे तो, लेकिन मान लेते हैं इसको हम एसएल गया है। ठीक है, ये 5 पॉइंट नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, ये प्रॉफिट दिया, मान लेते हैं एसएल गया, तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए। यदि बाइंग में स्टॉप लॉस गया है, यदि बाइंग में स्टॉप लॉस गया है और कोई नया बाई जोन बनाता है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको पहले मार्केट चलती कैसे है इसकी। जैसे कि यहाँ पे ये बाई ट्रेड दिया, आपने बाई कर लिया, प्रॉफिट आपको दिखाया, लेकिन फिर आपको ये लॉस दे दिया, फिर आके लॉस आपने बुक कर लिया, मान लेते हैं लॉस बुक कर लिया आपने। ठीक है, वैसे तो ये प्रॉफिट दिया है, ये जस्ट 6 पॉइंट नीचे गया, फिर ऊपर ही गया कंटिन्यू। ठीक है, मान लेते हैं लॉस हो गया इसमें। अब क्या होगा, अब हमारा ऑन होगा ट्रैप सेटअप मोड ऑन। ठीक है, ट्रैप सेटअप क्या है, यदि बाइंग में स्टॉप लॉस गया है और फिर से बाइंग जोन बनता है, नया बाइंग जोन, नीचे वाला ऊपर वाला नहीं, नया बाइंग जोन, ये नया बाइंग जोन बन गया, ये काम करेगा हमेशा, मतलब मैक्सिमम टाइम ये काम करेगा। कैसे, देखो अब जब बाइंग बनेगा उसमें हम क्वांटिटी बढ़ा के काम कर सकते हैं, वो काम करेगा। देखो काम किया क्या, यस काम किया है। ठीक है, आई होप इसको आप समझ गए होंगे, कैसे इस्तेमाल करना है इसका समझ गए आप। जैसे कि अब आते हैं नेक्स्ट डे, फिर से एक बार एसएल को जाने देते हैं, फिर इसको आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, जैसे कि नया दिन आया, बाई लिख के आया पहले। ठीक है, बाइंग जोन पहले बनता है, बाई लिख के बाद में आती है। जैसे कि यहाँ पे यदि कोई बाई किया है तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, 10 पॉइंट नीचे, यानी कि एसएल गया। ठीक है, जैसे एसएल गया, अब मैंने क्या बोला कि यदि बाइंग का स्टॉप लॉस गया है, यहाँ पे नया बाइंग जोन बने और फिर बाई लिख के आए, वो बढ़िया काम करेगा। मैंने बोला था बाई का स्टॉप लॉस गया है, फिर से नया बाइंग जोन बने और फिर ट्रेड बने। जैसे कि ये बाइंग जोन वैलिड नहीं है, यदि इस पे बाई बनेगा तो कन्विक्शन उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन यदि नया बाइंग जोन बनता है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे सेल दिया है, ये प्रॉफिट दिया है। अब देखो बाई ये दिया, ये वैलिड नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये प्रॉफिट देगा अलग चीज़ है वो, लेकिन अब जो नया बाइंग जोन बनेगा उस पर यदि बाई आता है तो वो मेरे लिए बेस्ट होगा। जैसे कि यस परफेक्ट, अब ये जो नया बाइंग जोन बना, इसको छोड़ के ये अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, इसमें हम क्वांटिटी बढ़ा के काम कर सकते, देखो कितना बढ़िया काम किया ये। ठीक है, अब बाइंग का एसएल फिर से गया, फिर जब नया बाइंग जोन बनेगा उस पर जो बाई आएगी वो बढ़िया काम करेगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो सेलिंग में ट्रेड चल रही है तो वो प्रॉफिट में ही है। यदि आप सेलिंग की बात करोगे, ऊपर कुछ गया नहीं है, नीचे प्रॉफिट ही दिया है, और चूंकि सेलिंग में क्लोज किया है, यदि सेल आता है तो अच्छा काम करेगा मॉर्निंग सेटअप। यदि सेलिंग में क्लोज किया है फिर सेल आ रहा है तो मॉर्निंग सेटअप अच्छा काम करेगा हमारा। देख लो एक बार फिर से, क्या बढ़िया काम कर रहा है। क्या आप तो बोलोगे कि ऐसा मार्केट वन साइड इसलिए कमा रहे हैं। अरे भाई ठीक है, वन साइड मार्केट में आप कौन सा कमा लेते हो। ठीक है, चलो ये बाई दिया, ये तो बढ़िया काम कर ही गया, तो क्या ही बोलूँ मैं इसमें। ठीक है, जब ट्रैप होगा तब बताएंगे आपको, जब ट्रैप होगा। जैसे कि बाई दिया है, अब ये ट्रैप किया, यदि कोई यहाँ पे बाई किया है तो उसका एसएल यहाँ पे हिट कर गया। ठीक है, अब एसएल हिट कर गया तो क्या करना है अपने को, अब वेट करना है नए बाइंग जोन का, नए बाइंग जोन का, यानी कि ये वाले जोन का बाइंग वेट करना है। क्या ये काम करेगा, यस काम करेगा। देखो क्या होता है, ये काम किया है, ये लॉस नहीं दिया है हमें,
ये अपने को लॉस नहीं दिया है, प्रॉफिट दिया है। अब देखो, अब आते हैं फिर से मॉर्निंग सेटअप पे। बाइंग में क्लोज हुआ है, बाइंग आ गया, बाइंग में क्लोज हुआ है, बाइंग आ गया, तो क्या करेंगे हम, इसमें मेरा कन्विक्शन ज़्यादा होगा, इसमें कितना पॉइंट ऐसे लगाएंगे हम, 12 पॉइंट का, 12-13 पॉइंट का ऐसे लगाएंगे। देखो क्या हुआ है, एकदम एसएल को बचते हुए, एसएल बच गया हमारा, एंड प्रॉफिट तगड़ा प्रॉफिट है। प्रॉफिट की बात करोगे तगड़ा प्रॉफिट है। आप यहाँ पे सेल में एसएल गया होगा, ठीक है। फिर जाके आगे प्ले करते हैं हम लोग। मार्केट घूम रही है, कोई ट्रेड नहीं, ठीक है, बाइंग का ट्रेड दिया, एसएल गया। अब क्या ऑन होगा हमारा, ट्रैप सेटअप। एसएल गया बाइंग में, अब नया बाइंग जोन बनेगा, उस पर ट्रेड करेंगे, काम करेगा। प्राइस ये वाला नहीं, नया बाइंग जोन बनना चाहिए, नया बाइंग जोन बन गया, नया बाइंग जोन, इस पर मार्केट आती है, वो अच्छा काम करेगा। देखते क्या होता है, ठीक है, बढ़िया काम किया क्या, नए बाइंग जोन पे काम किया क्या, मार्केट तगड़ा काम किया। ये एसएल गया, ये एसएल गया, फिर बाइंग जोन बना, क्या ये काम किया है, बढ़िया काम किया भाई, ठीक है। यदि आप मेजरमेंट करते हो, अरे भाई रुक जा थोड़ा देर, बढ़िया काम किया है। पहले बनता है बाइंग जोन या सेलिंग जोन, फिर जाके मार्केट आती है, फिर काम करता है। चलो अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, यहाँ पे बाइंग में क्लोज किया, लेकिन बाई दिया नहीं, सेल दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत, सेल में काम किए हम। तो सेल में क्या हुआ, इस दिन प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 21 मिनट का, थोड़ा लोग देख लेंगे पार्ट बाय पार्ट, ठीक है। चलो ख़त्म। क्लियर। बीटीसी में देखते हैं, बीटीसी में भी सेम है, बाइंग में प्रॉफिट दिया, फिर सेलिंग में कंटिन्यू कर ही रहा है अभी। यहाँ बाइंग प्रॉफिट देके फिर लॉस आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे सेल प्रॉफिट बाई लॉस, बाई प्रॉफिट बाई लॉस, ठीक है। लास्ट डे देखते हैं, यहाँ पे बाई दिया था प्रॉफिट, यहाँ पे लॉस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेल दिया था प्रॉफिट दिया, यहाँ बाई दिया प्रॉफिट दिया, सेल दिया प्रॉफिट दिया, ठीक है। यहाँ पे अगेन सेल दिया प्रॉफिट दिया, यहाँ पे प्रॉफिट दे के लॉस ले लिया होगा, यहाँ पे प्रॉफिट तगड़ा दिया है, ठीक है। तो देखिए प्रॉफिट लॉस दोनों पार्ट है, दोनों ही होगा आपका, ठीक है। बाकी मेरे पास 3 चीज़ था जो मुझे बताना था आपको, एक मॉर्निंग सेटअप और एक हमारा है ट्रैप सेटअप, जो मैंने बताया ट्रैप सेटअप, बार बार देख लीजिएगा, काम आएगा, ठीक है। डन। अभी के लिए इतना ही, कुछ और बनता है तो मैं आपको डाल दूंगा। बाकी एक्सएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप खोल सकते हो चाहो तो, मज़ा आएगा आपको भी, और आपको हमेशा बोनस मिलते रहेगा जब एक्सएम में लिंक खोलते हो तो आप अकाउंट। और दूसरा चीज़ ये है कि कुछ अपडेट रहेगा, मैं डाल दूंगा अपडेट, ठीक है। आप टीम को कॉल करके नंबर लेके कॉल कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।